Nutrition in animals, second lecture. In this chapter, here it had given the on both digestive system in humans and digestive system in amoeba. So now we are going to learn about digestion in humans. There are two tracts in digestive system. Digestion in humans, there are two tracts. First one is digestive tract and second one is the associated glands. In digestive tract, first one comes buccal cavity or oral cavity, and second one is the esophagus or food pipe. Third one is the stomach. Fourth one is the small intestine, and fifth one is the large intestine. First of all, we are going to learn about the buccal cavity or oral cavity. In buccal cavity or oral cavity, it comes to about the mouth group. From the mouth, the food goes into the buccal cavity or oral cavity. The buccal cavity contains teeth, tongue and salivary gland. buccal cavity जो होता है उसमें दांत, जीवा और salivary glands, रेहान ग्रंथि होता है. अब teeth, the process, the teeth break the food into small pieces, chew and ground it, chewing mixes the small pieces of food. This process is called mastication. दांत का काम है किसी भी भोजन को चबाना, चबा करके उस चबाने की प्रक्रिया को मेस्टिकेशन कहा जाता है और बकल कविटी को मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है. अब दांत जो होते हैं हमारे पास चार प्रकार के दांत होते हैं. 32 दांत होता है, लेकिन 4 विजडम टीथ होता है. एवरीवन हैज 28 टीथ, बट ओनली few person has 4 teeth. Remaining 4 teeth that are known as the wisdom teeth. First of all, teeth comes incisors. Incisor teeth are the front of the teeth. It helps to cut the foods. And second one is the canines, tearing teeth. यहाँ पे दांत होता है जिससे हम मांस वगैरह तोड़ करके खाते हैं. प्रीमोलर्स वन इज ग्राइंडिंग टीथ, पीसने का काम जो करता है. मोलर्स भी जो है ग्राइंडिंग टीथ होता है, उसको पीस करके खाने का काम करता है. अब दो में दांत होता है, टेम्पररी दांत होता है और परमानेंट सेट ऑफ टीथ होता है. जब बच्चा जन्म लेता है जो दांत होता है, एक बार दांत जमता है और झड़ जाता है, उसे टेम्पररी टीथ कहा जाता है. और उसके बाद जो दांत होते हैं उसे परमानेंट टीथ कहा जाता है. उसके बाद आते हैं जीवा, टोंग. दूसरे नंबर पे टोंग आ गया. टोंग जीवा जो है हमारे इस पे ग्रुप होते हैं. 4 ग्रुप का टेस्ट हम ले सकते हैं. साल्टी होता है, सावर होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है. जीवा हमारा केवल स्वाद लेने के कारण में होता है. तीसरा आ गया सेलिब्री ग्लैंड्स. सेलिब्री ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा. द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज. सेलिब्री ग्लैंड जो होती है लाल ग्रंथि जो होती है लाल को प्रोड्यूस करता है, लाल को उत्पादन करता है और इसमें एक एंजाइम मिलता है जिसे एमाइलेज कहा जाता है. एमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर. एमाइलेज जो होता है एंजाइम जो होती है भोजन से स्टार्च में मिलकर के शुगर बना देता है. सलाइवा आल्सो मेक्स द फूड वेट एंड स्लिमी. सलाइवा के नाते जो है हमारा लार के नाते से हमारा जीवा जो है भीगा भीगा रहता है, सो दैट इट कैन बी इजीली सॉल्व. उसी के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं उसको निगल सकते हैं. अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर लार नहीं बनता है तो वह भोजन को नहीं निगल पाएगा, उसके यहाँ भोजन करने में लगता है. पहला नंबर हो गया ये आपका बकल और ओरल कैविटी. अब सेकंड वन है फेरिंग्स और एसोफेगस. इसे फेरिंग्स भी कहा जाता है और एसोफेगस भी कहा जाता है. The tongue pushes the chewed food into a short muscular tube called the pharynx. टोंग जो होता है अब भोजन को चबा करके एमाइलेज से मिक्सअप करके स्टार्च को मंड को शुगर को बना करके वह क्या करता है मस्कुलर ट्यूब में ढकेलता है, उसे फेरिंग्स कहा जाता है. फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप. उसके बाद जो है लॉन्ग ट्यूब में जाता है, उसे फूड पाइप भी कहा जाता है. फेरिंग्स के बाद एसोफेगस या फूड पाइप में हमारा भोजन चला जाता. The pushing down of food by the walls of the esophagus in a web-like action is called the peristalsis. उस पुशिंग डाउन प्रक्रिया को ढकेलने की प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है. थर्ड नंबर में आ गया स्टमक. स्टमक हमारे जो पेट होता है, पेट बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य पेट का है.
अगर किसी भी व्यक्ति का पेट खराब हो गया तो सारा जीवन उसका खराब हो गया। और स्टमक्स हेल्प अस टू गिव द स्ट्रेंथ, रिपेयरेंस ऑफ द सेल्स, ऑल द एनर्जी प्रोवाइड बाय द स्टमक टू द होल बॉडी पार्ट्स, बिकॉज all the foods are digested through the stomach. From as because the food goes to the stomach, the stomach is a J-shape. Stomach जो है हमारा J-shape में होता है। J-shape में stomach होता है। Thick walled organs on the left side of the abdomen. It is the widest part of the alimentary canal. The inner wall of the stomach contains gastric glands, and these glands secrete gastric or digestive juice which contains three substances: hydrochloric acid, pepsin and mucus. अब हमारा जो पेट होता है, पेट में म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं, जिसे डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। पेट हमारा जेसेप्ट का होता है, जेसेप्ट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills many harmful bacteria that enter the food. It makes the medium in the stomach acidic, which enhance the action of enzymes. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? हमारे शरीर का, हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह जो खा लेते हैं, वायरस खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, जितने लोगों को मार पाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता है। अब आगे पेप्सिन, द म्यूकस है पेप्सिन। पेप्सिन in the acidic medium, pepsin digests the proteins in the food to from simple soluble substances called peptones. अब पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराना, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके जो है शरीर में पेप्टोन्स बनाना। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of enzymes and acid. म्यूकस जो होता है, म्यूकस जैसे हम एक प्रकार का समझ सकते हैं खार जैसे होता है, उसी तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर के अंदर होता है, ताकि वाल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोन या टच ना होने पाए, ताकि वो ब्रस्ट ना कर दे, उसको बचाता है। Now, consequently, the food gets converted into a partially digested semi-solid food called chyme. The chyme lives in the stomach and enters the small intestine and runs in the form of coil. The small intestine receives the secretions from 2 glands, liver and pancreas, through a common duct. The wall of the small intestine also secretes digestive juice called intestinal juice. अब ये जो है यहाँ मिल करके हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज हम खाते हैं, कोई चीज खाते हैं, अगर हम पैर के रास्ते से ट्रिप ले रहे हैं, किसी रास्ते से ट्रिप ले रहे हैं, तो सारी चीज, भोजन, पानी, दवा, इंजेक्शन, सारी चीजें लीवर से होकर के ही जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जंक्शन पॉइंट लखनऊ है, कहीं जाने के लिए आपको लखनऊ जाना ही पड़ेगा, उसी तरह से हमारे शरीर का, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का जंक्शन पॉइंट लीवर है। लीवर और पेनक्रियाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदाउट लिवर एंड पेनक्रियाज नो वन कैन बी सर्वाइव एंड दे आल्सो प्रोड्यूस द इंटेस्टाइनल जूस। Now liver. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. Liver जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। It secretes bile juice which is stored in a sac gallbladder. ये जो है bile juice निकालता है। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है और लीवर जो है bile juice निकालता है, और जो बोरे के आकार का होता है, जिसे हम gallbladder कहते हैं, उसमें होता है। पेनक्रियाज क्या होता है? The pancreas is also a large cream-colored gland located just below the stomach. It secretes the pancreatic juice and releases it into the intestine. The pancreatic juice acts and carbohydrates and proteins and changes them into simple forms. पेनक्रियाज भी जो होता है, पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, यह भी जो है पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। अगर पेनक्रियाज आपका डिस्टर्ब हो गया तो ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, लीवर का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन पेनक्रियाज की ट्रांसप्लांट नहीं होती है। यह पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे शरीर में ना मिला तो शरीर का कोई सेल या कोशिका विकास नहीं करेगा, और कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम आ गए इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल जूस अगर नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का जो है चीजें वो नहीं हो पाएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड इंटेस्टाइनल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, शुगर ग्लूकोज सिंपल शुगर, फैट्स स्मॉल ड्रॉपलेट इंटेस्टाइनल जूस इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्टेड इंटेस्टाइनल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अमीनो एसिड्स। उसके बाद ये सब सारी चीजें जो जाते हैं, ये सब सारी चीजें पेट से होकर के लीवर से प्रक्रिया से होकर के कहाँ जाता है, ये सब कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जितने सारी चीजें होती हैं छोटी आंत में जाकर के एब्जॉर्ब होकर के इन्हें जो है लोथा बनता है, लोथा बन करके जो प्रोटीन को प्रक्रिया जो है डिस्टर्ब इंसुलिन सिक्रेशन करता है, सारी चीजों को मारता है। देखिए अब यहाँ जब सुक्रोज फॉर्म कर लिया, उसके बाद लोथा बनता है, उस लोथे को जो प्रक्रिया हमारी इंसुलिन सिक्रेशन करता है, वो इंसुलिन जितने को मार सकता है, जितने सुक्रोज फॉर्म जितने सुक्रोज होता है, जितने को जला सकता है, उसको एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को दे देता है, और जिसको नहीं जला पाता है वो एक्सेस अमाउंट होकर के हमारे शरीर के अंदर जाकर के चर्बी बन के वसा बन करके कार्य करता है, और आगे जाकर के अंत में डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, और उसका लीवर डिस्टर्ब हो जाएगा, किडनी डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वह जाकर के अंत तक मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के लोथा जो जब बन जाता है, ब्लड के माध्यम से सारी चीजें हार्ट में जाता है, हार्ट जो है लंग्स को प्यूरिफाई करके सारे बॉडी ऑर्गन्स में देता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसे लार्ज इंटेस्टाइन में दे देता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम वही है एस्पिरेशन करके इजेशन कर देना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड लैट्रिन, ऑल द थिंग्स कम आउट फ्रॉम द बॉडी। सेकंड वन इज द न्यूट्रिशन इन एमोइबा। नाउ न्यूट्रिशन इन एमोइबा, एमोइबा में न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एमोइबा इज अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म है। यह कहां पाया जाता है? तालाब में पाया जाता है, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। इट constantly changes itself by pushing out one or more finger-like projections called pseudopodia or false between for locomotion and capturing of food. All the process of nutrition are performed by single cell of amoeba. Amoeba जो होता है, मान लीजिए फूड है, एक फूड को सबसे pseudopodia होता है यहाँ आया, फिर ऐसे 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 करते करते अपनी ग्रस्त में निकलता है, इसमें pseudopodia हो गया है। अब इसका इंजेक्शन क्या होता है? Amoeba eats tiny microscopic plants and animals and food which float in water in which it lives. Amoeba किसे खाता है? सब टीनी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी सब छोटा होता है, यूनिसेलुलर ऑब्जेक्ट होता है, उससे भी जो माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होता है या प्लांट्स होता है उसे खाता है। डाइजेशन क्या करता है? द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब एमोइबा जो है अब छोटे से अपने सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, और माइक्रोस्कोपिक उससे भी छोटे टिनी ऑर्गेनिज्म खाता है, और उसका फूड वैक्यूल के माध्यम से अपने गिरफ्त में ऐसे ऐसे भोजन को ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अपने शरीर के अंदर ले लेता है। अब आगे एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म चला जाता है। एसिमिलेशन द डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज स्टोर्ड और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज फॉर एनर्जी। उसके बाद जो एसिमिलेशन होकर के रिलीज होता है, और जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है उसे जो है बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स इन ruminants, certain grass-eating animals such as cows, buffaloes, deer, and sheep quickly chew the food mixed into the cereal and swallow. Do you know why carnivores eat the grass-eating animals as their food? To avoid being caught by carnivores, grass-eating animals quickly eat their food. They then go to safe place and bring the food back into the mouth in small lumps and chew it. This process of chewing food is called rumination, and these animals are called ruminants. Ruminants होता क्या है? Ruminants हमारे जैसे गाय, गोरू, भैंस, ये सब सारी चीजें हो गए। ये जो जानवर होते हैं, ये सब ruminants होते हैं। उन्हें ruminants कहा जाता है, चार पाया जानवर कहा जाता है, क्योंकि यह कार्निवोरस होता है, शाकाहारी होता है, और कार्निवोरस मांसाहारी के चक्कर में डर के नाते यह जल्दी जल्दी घास को चर लेता है, और उसके बाद सेफ प्लेस पे सुरक्षित जगह पे जाकर के शाम को जब जाता है तो उसे निकाल करके अपने यहाँ उसे में रखा जाता है, उसको फिर करके बाहर निकाल करके उसको च्यूइंग करता है। उस प्रोसेस प्रक्रिया को जो है च्यूइंग निकल कहा जाता है, और उस तागुर करने की प्रक्रिया उसे पगुरी कहा जाता है। पगुरी करने की प्रक्रिया को रुमिनेशन कहा जाता है। ये रुमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स: ल्यूमेन, रेक्टिकुलम, पर्सन एंड
एमएसएल दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक, उसमें जो है 4 प्रकार का स्टमक होता है। द फूड दैट इज स्वallowed goes into the first and largest chamber of the human hair, it is pituitary digestive circle cut, उसे कट कहा जाता है। It then goes to the second chamber to the reticulum from where it is reverted to the mouth for through chewing, after through chewing and mixing with the saliva the rechewed food is swallowed again, उसके बाद उसको चबाऊ करके फिर निकल जाते हैं, उस निकलने की प्रक्रिया को च्यूइंग निकल कहा जाता है। इट नाउ बाईपासेस द फर्स्ट 2 चैम्बर्स एंड एंटर्स द थर्ड, 2 चैम्बर पार करके हुआ है तीसरे चैम्बर मेमेस्ट्रम में जाता है। हेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस में छोटे-छोटे टुकड़े में हो जाता है। द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर ऑफ द एमेसन, अब चौथे पेट में जाता है। एमेसन जिसे कहा जाता है हेयर के काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस काइंड एंजाइम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन completes here the digested food now passes into small intestines. Here the absorption of the food takes place, the undigested food passes to the large intestine and is digested from the बॉडी। और सारी चीजें जो है रुमिनेंट्स में जो 4 पाए जानवर होते हैं, गाय और भैंस में 4 पेट होता है, 4 पेट में भाई च्यूइंग के माध्यम से कट में जाता है, कट से रेक्टिकुलम में जाता है, फिर ओमेसम में जाता है, फिर एमेसम में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स में दे दिया जाता है यूजफुल वर्क्स, और जो अनयूजफुल मटेरियल्स होते हैं उसको लैट्रिन या यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इन दिस वे योर चैप्टर हैड बीन कमेमोरेटेड, फिनिश्ड, एंड वी विल विजिट इन नेक्स्ट वीडियो लेसन।